नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं E7 लाइव टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीधी जिले के सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कि हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे की ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है और उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। हालात ऐसे हो चुके थे कि उन्हें बच्चा बच्चा काफी पसंद करता था और उनकी ख्याति देश विदेशों तक फैल गई। लोग उनके चाहने वाले जुड़ते चले गए और काफी संख्या में उनके चाहने वाले हो गए। सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे जब से सीधी जिले में आए तब से लगातार वे ही लोगों की मदद करते हुए देखे गए, चाहे फिर कोरोना काल का समय रहा हो या उसके पहले का या फिर उसके बाद का। हमेशा ही वे लोगों की मदद करते हुए देखे गए और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रह चुके। ऐसे में वे एक सोशल मीडिया के ऐसे सितारे के रूप में उभर कर आए जिन्हें हर व्यक्ति काफी पसंद करने लगा था। कभी वे लोगों की मदद करते तो कभी लोगों को समझाइश देते। यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई तो करते थे, लेकिन कुछ लोगों को समझाइश देकर भी छोड़ते थे। लोगों की मदद करना हमेशा उनका काम रहा है। लोग उनको इसीलिए खूब पसंद करते थे क्योंकि वे हमेशा ही लोगों की मदद करते थे। अब ऐसे हालात में एक मामला निकलकर सामने आया है जहां सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पर बलात्कार करने के आरोप लगे हैं। जहां एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन पर शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया है। महिला ने आरोप लगाए हैं कि भागवत प्रसाद पांडे कोरोना काल के समय से लंबे समय से उसके संपर्क में रहे हैं और उसका बलात्कार किए हैं। इसकी शिकायत उसने जब की तो जांच टीम गठित की गई और सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के विरुद्ध कार्रवाई करने की सारी तैयारियां शुरू हो गई और जांच की जाने लगी। जैसे जैसे संवैधानिक रूप से जांच चलती है वैसे जांच शुरू हुई। ऐसे में सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के विषय में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसकी पुष्टि हम नहीं करते और न ही हमारा चैनल करता है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह ऑडियो उन्हीं का है जो वो अपनी कथित प्रेमिका से बात कर रहे थे, जिसमें वह महिला लगातार उन पर कई प्रकार के आरोप लगाती है और उनको देखा जाता है कि वे बात करते हुए उसमें साफ तौर पर समझ में आता है कि वे बात कर रहे हैं उससे। और वह ऑडियो इतना वायरल हुआ कि उनके पसंद करने वाले जो लोग थे वे उनसे ईर्ष्या रखने लगे और जो उनसे ईर्ष्या भाव रखते थे वे काफी खुश हुए। अब ऐसे बात के बाद एक ऑडियो फिर से निकल कर आया है जिसको जब आप देखेंगे तो और सुनेंगे तो उसमें आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि हम उस ऑडियो की भी पुष्टि नहीं करते और ना ही हमारा चैनल उस ऑडियो की पुष्टि करता है कि वह किसका है, लेकिन उस ऑडियो को सुनने के बाद आपका निर्णय एकदम से उलट हो जाएगा। आप उस विषय में क्या निर्णय लेते हैं यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उस ऑडियो को जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि उसमें है क्या चीज। महिला और सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के बीच की बातें उसमें भी है। उसमें सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे क्या कुछ कहते हैं और महिला क्या कुछ कहती है, उसे आपके सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। एक ऐसा भी ऑडियो जो कि सारी की सारी पृष्ठभूमि को ही बदल सकता है। आइए हम आपको सुनाते हैं उसी ऑडियो को, क्या है पूरी कहानी, उसमें क्या कहती है महिला। आप कहेंगे कि इस ऑडियो के माध्यम से जैसा सुना जा रहा है तो महिला ही सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे को ब्लैकमेल करती नजर आ रही है, उन पर मानसिक रूप से दबाव बना रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। किस उद्देश्य को लेकर वह बात कर रही है और क्या कह रही है, आइए अब हम आपको उस ऑडियो में सारी कहानी सुनाते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई मैं बोलो। अगर मैं फिजिकल हो जाऊंगी तो मतलब? हेलो हाँ बोलो।
अब बोलो, मैं किनारे आ जाऊँ। क्या अगर मैं आपके साथ फिजिकल हो जाऊँ तब? भैया, मेरे जब मैं होऊंगा फिजिकल तब ना तुम होगी। मेरी मर्जी के बिना कैसे हो जाओगी तुम? हेलो। हाँ सुन रही हूँ। हाँ तो फिर क्या? तो फिर कुछ नहीं। मान जाइए ना, क्यों परेशान क्या मान जाइए? तुम पागल हो? तुम मेरे पाप करवा रहे हो मेरे से? हैं? बच्चे हैं, बीवी है, मैं कहाँ से कर लूँ तुमसे शादी? पागल हो? क्यों करूँ मैं? कौन हो तुम मेरी? मैं क्यों हूँ तुमसे फिजिकल? मुझे नहीं होना फिजिकल कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ तुम पागल हो, मुझे नहीं लगता। तुमको लगता है तुम लड़की फिजिकल के लिए कोई भी मर जाएगा क्या? हैं? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां पीछे पड़ी हैं, समझे? हाँ, अच्छी तरह से जान लो तुम क्या हो रहा है साला। तो कैसे मानेंगे? आपका करूँ फिर? मैं मर जाऊंगा पर मैं नहीं मानूंगा, इतना जान लो तुम। मैं मर जाऊंगी तो मान जाएंगे ना? तुम्हारे मरने न मरने से क्या है? तुम्हारे मरने न मरने से क्या है? तुम मर जाओगी तो मैं क्या करूं? तुम्हारी मृत्यु है तो तुम अब मर जाओगे। मैं तो नहीं कहता कि मर जाओ, इसीलिए तो बात कर रहा हूं तुमसे। बेकी बातें करती हो तो मैं बात कर रहा हूं कि मरो ना। आप मुझे डीपी इसलिए नहीं लगा रहे कि आपने रह के ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं। मैं क्यों बात करूं तुमसे? क्यों बात करूं? मुझे नहीं करनी है। मेरे सर दर्द होता है तुमसे बेसर पर की बातें करके। क्यों करूं शादी? मुझे बताओ ना। इसलिए आप डीपी नहीं लगाते। डीपी रखेंगे तो शो करेगा कि ब्लॉक है क्या। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, खत्म कर रहा हूँ। कृपा कर रहा हूँ तुम पे, बीमार हो तुम इसलिए। नहीं, मुझे नहीं पता। अभी जो बोला बस होना चाहिए। क्या? अब मुझे नहीं मालूम, जो बोला है मैंने वो होना चाहिए। क्यों करूं? आधार बताओ ना मुझे। मेरे साइड से हाँ है, इसलिए बस क्या? इतना ही आधार काफी है आपके। क्या आधार? मेरे साइड से हाँ है, इसलिए वही आधार काफी है। तुम्हारे साइड से हाँ, ये कोई आधार नहीं होता, समझे? ये तुम मुझको मत बताओ तुम्हारे साइड से हाँ है तो आधार हो गया। तुमको प्यार है तो तुमको भी सलमान खान से प्यार हो जाएगा तो शादी कर लोगे जाके उससे। उस गधे से मुझे कोई जरूरत नहीं करती। अपना मानसिक संतुलन सही करो, फालतू की बातें मत करो। क्या? मानसिक संतुलन सही करो, फालतू की बातें मत करो। मुझे गुड़िया का नंबर दीजिए। अरे तुमसे क्या मतलब? मेरी बीवी से क्या करोगे तुम? मेरे तो कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा, समझे? तुम चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है कोई चाहत। हाँ तो ठीक है, मुझे गुड़िया का नंबर दीजिए, मैं बात कर लूँ। तुम पागल वागल हो तुम? गुड़िया मेरा नंबर आपसे मांग ही रही है ना, दे दीजिए या मुझे दे दीजिए गुड़िया का नंबर। मेरे घर वालों पे आँच आई तो बता रहा हूँ मैं, ये ठीक है होगा नहीं। अब तुम्हारा ये एक तरफा, तुम्हारा ये जो नाटक है ना, ये नाटक ही और कुछ नहीं है। प्यार होता तो तुम ये नहीं करती सब, समझ रहे हो? होता तो क्या करती? प्यार होता तो तुम मेरी फीलिंग समझती कि मुझे नहीं है तुमसे, तो रिस्पेक्ट करती, दोस्त बना के रखती मुझे। तो अभी इतने दिन से क्या कर रही हो? अच्छा, एहसान कर रही हो तो परेशान कर रही हो, और क्या कर रही हो? वही रट रही हो दिन भर, शादी रखे लो, पता नहीं क्या क्या रख लो, फलाना ठिकाना, चूतियों जैसी बात करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सब बातें करके? देखिए बार वही चीजें रिपीट हो रही। रिपीट है, उसके अलावा मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए रोमांटिक कॉर्नर ना था, ना है, ना कभी रहेगा। कभी नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ फिजिकल की तुम भूल जाओ। कोई मुझे तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती फिजिकल में नहीं ला सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती मेरे साथ। तुम्हें ज़बरदस्ती कोई नहीं रख सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती। मुझे चाहत होती तो मैं रख लेता, लेकिन मुझे नहीं है, इसलिए कोई नहीं रखवा सकता।
मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। तुम परेशान हो इसलिए मैं तुमको समझाने के लिए फ़ोन तुम्हारा पिक कर लेता हूँ। इतना तुम जान लो, और कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे, और इसीलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं लगाता। क्या तो कारण क्या है? कारण है कि तुम मरो ना। तुम जो बोलती हो ना कि तुम बोल दो तो मैं मर जाऊँ, ये इसलिए मैं उठा लेता हूँ, और कोई कारण नहीं है। और तुमको ज़बरदस्ती की चीज़ें करनी हो तो तुम बताओ, तो मैं अभी से ब्लॉक कर देता हूँ तुमको। बिल्कुल, तुमको जो करना हो कर लेना। दुनिया की जो ताकत तुमको अधिकार देती हो कि तुम जिसे चाहो पालो, तो फिर तुम चले जाओ उस अदालत में, उस जगह चले जाओ। ठीक है? क्या चाहते हैं आपके साथ? मैं चाहता हूँ तुम दोस्त की तरह रहो, किसी अच्छे लड़के से शादी करो, फैमिली में रहो, अपने बच्चे पैदा करो, खुश रहो तुम। जो चीज पॉसिबल नहीं होती तो मैं क्या करूं भाई? मैं नहीं, सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इस तरह की कोई भावना नहीं है। बस खत्म कहानी। मेरे साथ ज़बरदस्ती करके तुम अपना और मेरा जो थोड़ी बहुत बात भी हो जाती है वो भी ख़त्म कर लोगे। मेरी आवाज़ भी कभी नहीं सुनोगे तुम, ज़बरदस्ती के प्रयास में। ये चीज़ क्लियर कर लो। ठीक है? क्लियर है तुम्हारा? रखूँ मैं? नहीं, मेरे साइड से तो क्लियर हो ही नहीं रहा है। जो चीज नहीं हो रहा तो जबरदस्ती कैसे कर दूं? तो करो यार, तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें अधिकार नहीं मुझे इस तरह परेशान करने का। बात ऊपर कह रही हो कोई रास्ता निकालिए, तो आप कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं रहना, पाप नहीं करना, मेरे को नहीं रहना। मेरे बच्चों को टाइम दूंगा जो मैं 2-4-6 घंटे मिलते हैं। तुमको क्यों टाइम दूं? मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे फील आना चाहिए। तुम्हें देख के नहीं फील आती, मुझे नहीं करनी, मुझे तो मैं जबरदस्ती करूं क्या? समझा दिया, बुझा दिया, हर तरह से मना लिया, पर समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। कोई हंगामा करने क्या पाओगे बताओ? क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ बताओ? हैं? कुछ गलत किया हो तुम्हारे साथ तो तुम मुझे बताओ ना। हैं? मैं तुम्हें प्रपोज करने गया हूँ, तुमको आई लव यू बोलने गया हूँ। कितना ब्लॉक, 6 महीने से ब्लॉक हो रहे हो तुम। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से लगे हो। क्या नाटक है यार? एक ब्लॉक किसी लड़की को कोई कर देता है तो वो पलट के नहीं देखती, पता है तुमको? कितने बड़े अपमान की बात होती किसी लड़की के लिए कोई लड़का ब्लॉक कर दे। हैं? तो सब दिखावा करके हमें दिखावा है? क्या क्या दिखावा? क्या बोले? वो लोग का रहता ही नहीं होगा सच में, इसीलिए गायब हो जाती है। नहीं, उनका दिखावा रहता हो चाहे ना रहता हो भैया, मुझे बख्शो तुम। मुझे पागलपन में मत धर दी। तो मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। ठंडा दिमाग से सोचा है मैं, तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है तो मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं तुम्हारे लिए भाई? ठंडे दिमाग से क्या सोच रहा है? मुझे कभी प्यार ना था, ना है, ना कभी रहेगा, ना हो सकता है। मेरी ऐसी हजारों फैन है, लाखों फैन है, मैं कहाँ से मर जाऊँ? मुझे रोज मैसेज आते हैं, रोज फोन कॉल्स आते हैं, ब्लॉक करता रहता हूँ। 150-200 लोग ब्लॉक है मेरे फ़ोन पे, मैं क्या करूँ? एक तुम ही हो जो तो ब्लॉक करने पे सीधी आ जाती हो, नहीं तो कोई और लोग तो ब्लॉक करने में नंबर ढूंढ के 5-5, 6-6 नंबर से लड़कियां फ़ोन करती हैं, मरी जा रही हैं। मैं क्या करूं भाई? तुम अपना देखो, तुमको अगर मेरी बात सुनते रहना है हमेशा, मुझसे एक दोस्ती रखना है तो तुमको एक किसी अच्छे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, एक फैमिली बनानी पड़ेगी। फैमिली फ्रेंड्स हम लोग रह सकते हैं। बाकी तुम सोचो तो तुमको जो आजमाना है तुम आजमा लो, तुमको जो आजमाना है आजमा लो। मेरा फैसला अंतिम है, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, कितना भी कुछ भी कर लो। कोई भी धमकी, कोई भी बात, कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल कुछ भी काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। जो सच है तो सच है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, इतना तुम जान लो बस। किस बात के लिए झुकना है आपको? झुकना है। झुका रहा है आपको कि झुकने की बात आ गई? क्यों झुकना ही ना है? तुम्हारे साथ क्यों रहूं मैं? मुझे नहीं फीलिंग, क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? हैं? महीने में एक दिन और फलाना ठिकाना। क्या पहले? क्या गुड़िया के साथ पहले फीलिंग्स थी क्या? वो तो रहते रहते हुआ ना। अच्छा जी,
तुम्हारे साथ रहते रहते होगा। अच्छा अच्छा, तुम सुनो मेरी बात अच्छी तरह से, एक चीज़ सुन लो। सुनाऊं? सुनाऊं? गुड़िया मेरी बीवी है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, और मुझे दूसरी बीवी की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना है, ना रहेगी कभी। तुम अपना दिमाग ठीक कर लो, और जितना जल्दी हो सके अगर तुमको दोस्त बना के रखना हो तो ठीक है, इस तरह बात कर सकते हो तुम। मैं इतना तुम्हें समय दे दूंगा, इतना प्यार करते हो तो। बाकी तुम प्यार करते हो तो मैं तुम्हारा हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता, ख़त्म। ठीक है? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैंने ये पूछा हाँ। कि उससे पहले रहने से पहले तो कोई फीलिंग्स नहीं थी ना, वो तो रहते रहते हुई ना। नहीं भाई, अब शादी हो गई मेरी तो फीलिंग्स तो आएगी, उसमें क्या है, लव मैरिज है हमारी, उसमें क्या है। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, होने के बाद तो सबको आ जाती है, होने से पहले नहीं भैया, मेरी हो चुकी, मैं संतुष्ट हूँ उसमें। ठीक है?